हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के। तो आप रीजनिंग में 25 में 25 स्कोर कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, कुक, वाटर कैरियर, बिगुलर, ड्राइवर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक कक्षा में सोन का क्रम ऊपर से 17वां है तथा नीचे से 29वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला होता है T+1 इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, मतलब ऊपर से रैंक अपॉन मतलब प्लस नीचे से रैंक। ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें आप टॉप या बॉटम की जगह पर राइट और लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी पूछा जाता है, दाएं साइड मतलब या बाएं साइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से दे रखी है आपकी, ऊपर से और नीचे से मतलब रैंक दे रखी है। तो 29 + 17 और T+1 निकालते हैं ना हम, तो इक्वल टू, अब देखो 1 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, T इक्वल टू, इसे सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आ जाएगा 45, तो 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मर्चेंडाइज शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल रहते हैं, आपको ध्यानपूर्वक देखने की क्वेश्चन को आवश्यकता है। देखो ध्यान से देखो, इस मतलब यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है इसे ध्यान से देखेंगे आप, तो सभी अक्षरों को देख लो एक बार में। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में आप मैच कराएंगे तो कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं बन सकता है। तो देखो MECH के जितने ME और CH, इसका मतलब सभी अक्षर हैं इसमें, तो ये बन सकता है। डैश का देखो DI और C और E, इसका मतलब ये भी बन सकता है। CHARM और M, मतलब ये भी बन सकता है। अब आपको ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं करनी है, राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, D ऑप्शन। अगर आपके पास, अब तो मैं आपको पूरा बताऊंगा लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है, अगर आप इसे चेक करते हैं तो इसका मतलब और 10 सेकंड आप इसमें ले जाएंगे, इसका मतलब आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको देखो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका करेक्ट आंसर D ऑप्शन हो जाता है। कैसे, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CHAN, तो CHAN इतना तो मिल गया। अब देखो जी इसमें पूरे अक्षर में नहीं है, तो करेक्ट आंसर D ऑप्शन होगा ना, तो ये नहीं बनाया जा सकता D वाला ऑप्शन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि D बराबर 2 है, F बराबर 3 है, तो बैग का कोड क्या होगा। तो देखो आप देख पा रहे हैं D मतलब इसकी D कितनी प्लेस वैल्यू होती है, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, लेकिन इसका आधा करेंगे तो 2 आएगा, आधा करेंगे तो। ठीक है, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 3। तो आप समझ पा रहे हैं। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 2 + 1 + 7, अब इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 7 और 2 9, 1 10, 10 को आधा करेंगे तो 10 को आधा करने पर 5 आएगा। करेक्ट आंसर क्या है 5, C ऑप्शन इसमें दे रखा है, करेक्ट आंसर C ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब चौथे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फैथ में जितने संख्या दे रखी हैं, हैबिट में ये संख्या दे रखी है, हेल्थ की ये संख्या दे रखी है, तो बिलीफ की संख्या बतानी है। देखो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने अक्षर फैथ में है, हैबिट में है, हेल्थ में है, उतने ही अक्षर यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट इन्हीं की प्लेस वैल्यू दिखानी है। जैसे कि यहाँ पे B की जगह पे क्या माना है इसने, B की जगह पे क्या माना है 5, तो 5 आ जाएगा। E की जगह पे क्या माना है, E की जगह पे माना है 9, तो 9 आ जाएगा। उसके बाद देखो हमें फिर L का देखना, L की जगह पे क्या माना है इसने, L की जगह पे माना है इसने 4, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो फिर हमें देखना है आई की जगह पे क्या माना है इसने 7 आ जाएगा। उसके बाद देखो ई की जगह पे क्या माना है इसने, ई की जगह पे माना है 9। उसके बाद एफ की जगह पे क्या माना है, एफ की जगह पे 8, तो 8 आ जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में देख रहा है, 59 47 किस ऑप्शन में, D ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह करना था। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पाँचवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। निम्नलिखित दिए हुए विकल्पों में से शब्द को चुनिए जो एबोमिनिएबल
अक्षरों से बनाया जा सकता है। मतलब इसमें अब देखो आपसे पूछा है कि जो वर्ड दे रखा है इससे जितने अक्षर हैं इन अक्षरों से कौन सा इसमें ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। पहले पूछा था नहीं बनाया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है कौन सा पूछ रहा है कि नहीं है या यस, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो देखो यहाँ पे वोवेल ये बनाया जा सकता है। कैसे? मतलब नहीं बनाया जा सकता है, मतलब यहाँ पे ऐसे तो पूछा नहीं है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डब्ल्यू आ रहा है इसमें, डब्ल्यू यहाँ पे है नहीं है। उसके बाद मेटल टी आ रहा है इसमें, तो टी वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि टी इसमें है नहीं है। उसके बाद ब्लेंड, ब्लेंड को देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डी आ रहा है, डी इसमें है नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए जल्दी से। बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, बैनल। तो बैनल ये बनाया जा सकता है कैसे कि देखो बी है, डबल ए है, उसके बाद एन है, एल है, एल है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आपको करना था। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप अगर चाहें तो रीजनिंग में 25 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। रीजनिंग क्या चाहती है? प्रैक्टिस। तो रीजनिंग में क्या है कि एक बार अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग को पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, तो बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होना चाहिए आपकी। डेली 25 में 25 प्रैक्टिस कीजिएगा और 25 में 25 स्कोर लाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या किसी भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उसमें 25 में 25 स्कोर कीजिएगा डेली। अगर नहीं आ रहा है तो आप इम्प्रूव कीजिएगा कहाँ पर गलती हो रही है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगे, ठीक है। ये आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ और आप हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा, आपको 100% आपका स्कोर इंक्रीज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे छठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। CAE, उसके बाद देखो यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है अक्षर समूह की, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पूछा आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, सी के बाद एच जा रहे हैं तो मतलब 5 जोड़ा गया है तभी तो एच आया है। एच में हम 5 जोड़ेंगे तो एम आएगा, एम में 5 जोड़ेंगे आर आएगा, आर में 5 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब ए से हम एफ जाने पर 5 जोड़ा गया है, एफ से के जाने पर 5 जोड़ा, के से पी जाने पर 5 जोड़ा गया है और पी से 5 जोड़ेंगे तो ह्यू आएगा। तो डब्ल्यू ह्यू तो आने वाला है, इसका मतलब सी ऑप्शन और बी ऑप्शन कट जाते हैं। अब देखो ई में हम 5 जोड़ेंगे जे आएगा, जे में 5 जोड़ेंगे ओ आएगा, ओ में 5 जोड़ेंगे टी आएगा, टी में 5 जोड़ेंगे बाई आएगा। तो डब्ल्यू ह्यू बाई किस ऑप्शन में? ई ऑप्शन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको लगाना था। 7वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ सभी। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो देखो 12 से 26, 26 से 54, 54 के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की पे आपको बताना है क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो देखो लॉजिक क्या लग रहा है इनमें, आप इनमें या तो गैप निकाल लीजिए, गैप निकाल के भी पता चल जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर गैप नहीं आपको बन रहा है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 12 का दोगुना है, लेकिन प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। देखो 12 दूनी 24 प्लस 2 26, 26 दूनी 52 प्लस 2 54, 54 दूनी 108, 108 प्लस 2 110, 110 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 110 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में से दिख रहा है आपको 110, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 110 हो जाता है इस क्वेश्चन का। इस तरह आपको करना था। 8वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे सभी। यदि ए बराबर 1 दे रखा है, BAD का कोड दे रखा है 7, HAT का कोड आपसे पूछा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आता है 1 पर, तो ये तो क्लियर लिख रखा है उसने। अब देखो BAD, अब BAD के सभी अक्षरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, क्योंकि बी आता है 2 पर, प्लस ए आता है 1 पर, प्लस डी आता है 4 पर। अब इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसका मतलब 7 लिख रखा है उसने। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया सीधे सीधे। तो देखो हम HAT के जितने अक्षर हैं उनको जोड़ेंगे। एच आता है 8 पर, ए आता है 1 पर, प्लस टी आता है 20 पर। इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 29। 29 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 29 दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 9वां क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ और लॉजिक लगा है। देखो क्या है, यदि बी का कोड दे रखा 4, डी का कोड दे रखा 8, सी का कोड दे रखा 6 हो तो DOG का कोड क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं बी आता है 2 पर लेकिन लिख रखा है 4,
डी आता है 4 पर लेकिन लिख रखा है 8, सी आता है 3 पर लिख रखा है 6। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं इनका दोगुना लिखा रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू का दोगुना लिख रखा है, तो हम इनकी प्लेस वैल्यू का दोगुना करेंगे। इसका मतलब सीधी सीधी बात है। तो डी का होता है 4, डी आता है 4 पर, प्लस ओ आता है 15 पर, प्लस जी आता है 7 पर। 15 7 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 का दोगुना कर दो तो कितना आ गया 52। तो 52 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो 52 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने आपको 100+ वीडियो अब तक हो गई हैं, तो आप कंटिन्यू आप इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। आपको इनसे बहुत ही बेनिफिट होगा। एक बार ज़रूर देखें इन सभी वीडियो को। मात्र कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।